रिच डैड पुअर डैड, सुनिए एक नजरिए की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब पर आधारित ऑडियो प्रस्तुति। यहां हम बात करेंगे पैसों की असली समझ, अमीरी गरीबी की सोच के फर्क और जिंदगी बदलने वाले उस नजरिए की जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता पर जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के सपने नहीं सजाती, बल्कि समझाती है कि असली अमीरी दिमाग और आदतों से आती है। आज हम रोजमर्रा की बोलचाल में कहानियों और संवादों के जरिए किताब की हर अहम बात को आपके सामने रखेंगे, ताकि हर श्रोता, चाहे वो छात्र हो या नौकरी पेशा, गृहिणी हो या व्यवसायी, इसे पूरी तरह समझ और महसूस कर सके। अध्याय 1, रॉबर्ट कियोसाकी, दो पिता और सीख की शुरुआत। शायद आप सोच रहे होंगे कि भला किसी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो रोल मॉडल थे। एक, उनके पढ़े लिखे असली पिता, उन्हें वो कहते थे पुअर डैड, और दूसरा उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो मानते थे रिच डैड। पुअर डैड हमेशा कहते, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। वही रिच डैड कहते, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सको। इन दोनों के जीवन में बड़ा फर्क था। पुअर डैड के पास डिग्रियां थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन वे हमेशा आर्थिक टेंशन में रहते। रिच डैड कम पढ़े लिखे थे, मगर अपने विचारों, निवेश और बिजनेस से हवाई के सबसे सफल व्यापारियों में गिने जाते। कई बार रॉबर्ट खुद उलझन में पड़ जाते। एक पिता कहते, पैसे का लालच सारी बुराई की जड़ है, तो दूसरे कहते, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। ये दोनों सोचे और उनसे मिलती सीख रॉबर्ट की आगे की जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदलने वाली थी। अध्याय 2, अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते। सुना है एक गधे की कहानी। उसके मालिक ने एक लंबी छड़ी के आगे गाजर टांग दी। गधा दिन भर बिना रुके सिर्फ इस उम्मीद में चलता रहा कि शायद आज गाजर मिल जाए। इसी तरह हम में से ज्यादातर लोग भी सैलरी, प्रमोशन के लालच में लगातार भागते रहते हैं, लेकिन असली अमीरी कभी पकड़ नहीं पाते। रिच डैड कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक जब बच्चे थे, उन्होंने पुराने कॉमिक्स किराए पर देने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि अगर पैसों को सही दिशा दी जाए तो वो खुद पैसा बना सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। पुअर डैड बस कहते रहे, पढ़ो लिखो, बड़ी नौकरी लो। रिच डैड ने सवाल किया, तुम सिर्फ दूसरों के लिए काम करोगे या कभी ऐसा सिस्टम खड़ा करोगे जो खुद तुम्हारे लिए पैसा कमाए? अध्याय 3, पैसे की शिक्षा और उसकी असली जरूरत। हमारे स्कूल कॉलेज में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसों की असली समझ, निवेश, बचत और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई नहीं सिखाता। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया, पैसा जरूर कमाओ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे कैसे संभालना और बढ़ाना है ये जानना। इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। 1923 में शिकागो की ऐतिहासिक बैठक का उदाहरण सुनिए। दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, जिनके पास लाखों थे, कुछ सालों बाद मानसिक रूप से टूट गए या बेरोजगार हो गए, क्योंकि पैसों की सही शिक्षा, सही निवेश की समझ उनमें नहीं थी। इस बचपन की कहानी में माइक और रॉबर्ट दुकान में मुफ्त काम कर रहे थे। तब रिच डैड ने कहा, देखो तुमने मेहनत की, लेकिन अगर सोचोगे नहीं कि यह मेहनत कैसे तुम्हारे लिए खुद पैसा बनाए, तो पूरी जिंदगी केवल कड़ी मेहनत ही करते रह जाओगे। अध्याय 4, एसेट और लायबिलिटी का फर्क, असली अमीरी की जड़। अब सुनिए संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी की असली कहानी, क्योंकि यही फर्क अमीर और गरीब की सोच में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। एसेट क्या है? वो जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, शेयर बाजार में निवेश, बिजनेस, रॉयल्टी से मिलने वाला पैसा। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, जैसे उधार लेकर खरीदी गई कार,
खुद के उपयोग का बड़ा घर, कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल। अब एक कहानी, एक नवविवाहित जोड़ा है। दोनों की नौकरी लग गई, थोड़े पैसे जमा हुए और फिर शुरू हुआ खर्च। सबसे पहले बड़ा फ्लैट, फिर चमकदार कार, फिर ईएमआई पर फर्नीचर, गहने, नई टीवी। कुल मिलाकर महीनों में इनकम का बड़ा हिस्सा लोन और किस्तों में निकलने लगा। आखिर ये लोग अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश में कर्ज के जाल में फंस गए। उन्हें लगा वे हर चीज खरीद कर लाइफस्टाइल सुधार रहे हैं, पर हकीकत में उनकी सारी कमाई लायबिलिटी में जा रही थी, जिससे उनकी जेब हर महीने खाली हो रही थी। अब सोचिए, वही फ्लैट अगर किराए पर उठा हुआ होता या ईएमआई से पहले छोटे निवेश किए होते तो ये जोड़ा हर महीने कम से कम एक अतिरिक्त इनकम का स्रोत बना पाता। यही फर्क है। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीद लेते हैं। अध्याय 5, अपना खुद का काम, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड ने कहा, जरूरी नहीं कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दो, बल्कि चाहे नौकरी हो या बिजनेस, असली खेल है अपना काम बनाने का, यानी अपनी संपत्तियां बढ़ाने का। मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक को लोग फास्ट फूड बिजनेस का मालिक मानते हैं, लेकिन असल में उनकी काबिलियत थी रियल एस्टेट, यानी जमीन जायदाद खरीदने बेचने में। जब वो किसी को फ्रेंचाइजी देते तो साथ में लोकेशन का भी मालिकाना हिस्सा लेते। इससे उनकी कमाई असली बिजनेस यानी एसेट से होती। दूसरे शब्दों में, अपनी नौकरी पर ध्यान जरूर दें, पर जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एसेट्स बनाइए, जैसे किराए पर देने के लिए प्लॉट, शेयर या ऐसा छोटा बिजनेस जो वक्त के साथ खुद चल सके और आपके लिए काम करे। अध्याय 6, टैक्स की रणनीति और कॉरपोरेशंस की ताकत। इस विषय पर गरीब और अमीर के सोचने का तरीका जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। पुअर डैड समझाते, हर महीने टैक्स भरो, सरकार का नियम है, बचत करो, फिर बचा तो खर्च करो। रिच डैड बोलते, सीखो कि टैक्स के नियम कैसे काम करते हैं और उसका फायदा कैसे उठाओ। रिच डैड बताते हैं, अमीर लोग अपनी आमदनी को कॉरपोरेशन, कंपनी के नाम पर रखते हैं। पहले कमाई आती है, फिर खर्च किए जाते हैं और जितना बचे उस पर टैक्स लगता है। वही कर्मचारियों को पहली तनख्वाह से ही टैक्स देना पड़ता है, फिर बचे पैसे से खर्च चलता है। यही वजह है कि अमीर लोग कानूनी तरीके से टैक्स बचा लेते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। एक दिलचस्प किस्सा, जब रॉबर्ट ने अपनी पहली तनख्वाह में देखा कि आखिर में उसके हाथ में बहुत कम पैसा बचता है, रिच डैड की सलाह मानी, अपनी खुद की कंपनी बनाई, रियल एस्टेट में निवेश किया और धीरे धीरे सैलरी से ज्यादा पैसा कंपनी के एसेट से कमाने लगे। तब समझ आया, आदमी को कॉरपोरेशन का मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ कर्मचारी नहीं। अध्याय 7, अमीर लोग अवसर गढ़ते हैं, दिमाग की ताकत। रिच डैड कहते थे, दुनिया में सबसे बड़ा एसेट दिमाग है। अगर उसे सही से ट्रेन किया जाए तो असली अवसर वही दिखते हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। रॉबर्ट ने एक बार बाजार से मात्र $20,000 में घर खरीदा, दोस्त की मदद ली, थोड़ी सी मरम्मत की और सिर्फ 5 घंटे बाद $60,000 में बेच दिया। इसमें कोई जादू नहीं था, बस मौके की पहचान थी, थोड़ी रिसर्च, हिम्मत और फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर लोग खतरे, रिस्क और मौके में फर्क करना जानते हैं। वे नए नए मौके, नई डील्स तलाशते हैं। अगर फेल हुआ तो क्या होगा के डर में नहीं रहते, बल्कि कैसे सफल होंगे ये सोचकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8, नई चीजें सीखना। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड कहते थे, एक ही काम जिंदगी भर करते रहना आपको अमीर नहीं बनाएगा। सिर्फ स्किल या डिग्री काफी नहीं, जरूरी है अलग अलग फील्ड्स की जानकारी, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, निवेश, टीम बनाना। रॉबर्ट बताते हैं, एक महिला जर्नलिस्ट अच्छी लिखती थी, किताब भी थी, लेकिन बिक नहीं रही थी। रॉबर्ट ने सलाह दी, सेल्स सीख लो, कैसे अपनी किताब बेचनी है ये जानो। लेकिन महिला बोली,
मैं लेखक हूं। सेल्स तो छोटा काम है। यही है फर्क। टैलेंट के साथ सेल्स, मार्केटिंग, निवेश, टीम वर्क, ये सब आपको सामने लाता है। अमीर लोग सिर्फ एक चीज सीखने के बजाय हर बार नई चीज सीखने को तैयार रहते हैं। अध्याय 9, रैट रेस और आर्थिक स्वतंत्रता की सीढ़ी। बहुत से लोग जैसे ऑफिस से घर, फिर ऑफिस, फिर ईएमआई, फिर अगले प्रमोशन का इंतजार, इस रैट रेस में जिंदगी काट देते हैं। वे ज्यादा कमाते हैं मगर खर्च उतना ही बढ़ता जाता है। अमीर लोग इस दौर को जल्दी पहचान लेते हैं। वो पैसों, प्रमोशन और सैलरी की रेस से अलग आर्थिक आजादी की रेस में कूद पड़ते हैं। रिच डैड के मुताबिक आर्थिक आजादी का रास्ता गुजरता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट से, जहां एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जैसे 4 रास्ते हैं। असली अमीरी के लिए बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहिए, यानी बिजनेस और निवेश से खुद के लिए कैश फ्लो बनाओ। अध्याय 10, डर, आलस्य, आदतें और आत्मविश्वास, अमीर बनने की असली बाधाएं। सहज, समझाने वाले टोन में रिच डैड हमेशा कहते थे, अमीर बनने की सबसे बड़ी बाधा डर है। डर असफलता का, पैसा खोने का, लोग क्या कहेंगे का। 5 आम बाधाएं। 1, डर, हारने या कर्ज में डूबने का डर। 2, निराशावाद, हर बार क्या होगा अगर में उलझकर आगे बढ़ने से रुक जाना। 3, आलस्य, जरूरी कामों को टालना, सोचना अभी तो वक्त है या कल से शुरू करेंगे। 4, बुरी आदतें, इनकम मिलते ही खर्च कर देना, बचत से पहले खर्च। 5, अहंकार, जो चीज नहीं जानते उसे भी जानने में झिझक। रिच डैड का नियम था, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को दो, यानी बचत, निवेश, फिर बाकी खर्च करो। दूसरों की मदद लेनी पड़ जाए तो झिझको मत। सीखना और आगे बढ़ना ही असली अमीरी है। अध्याय 11, असफलता से सीखो, रुकने का नाम मत लो। रॉबर्ट की सबसे मजबूत सीख, असफलता को तब तक नकारात्मक मत मानो जब तक उसमें से नए सबक निकालकर आगे नहीं बढ़ते। अमीर लोग फेल होने से घबराते नहीं। वे सोचते हैं, एक मौका गवा, अब अगले मौके के लिए तैयार रहो। हर असफल कोशिश नया अनुभव देती है। कई बार सही निवेश चुनना सिखाती है, नए लोगों से जुड़ना सिखाती है, या कभी मुकाबले में डटे रहना। इस सोच को जीवन में उतारेंगे तो पैसे की चिंता से आगे अवसर की तलाश पर फोकस शुरू हो जाता है। अध्याय 12, बच्चों और अगली पीढ़ी को धन की सही सोच सिखाना। रिच डैड का एक मजबूत सुझाव था, पैसे के बारे में बच्चों को स्कूल कॉलेज से पहले घर में ही सही सोच सिखाइए। बचपन से ही उन्हें गुल्लक, पॉकेट मनी, छोटी खरीदारी, खर्च संतुलन, निवेश की आदत, इन सब की जानकारी दीजिए। खेल खेल में ही सिखा सकते हैं कैसे पैसा केवल खर्चने की चीज नहीं बल्कि अवसर बनाने का साधन है। जब बच्चे खुद अपने पैसों को संभालना, निवेश और थोड़ी सी रिसर्च करना सीख लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की असली नींव वहीं से बनती है। अध्याय 13, वर्तमान दुनिया, भारत और रिच डैड पुअर डैड की शिक्षा। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। महंगाई, टेक्नोलॉजी, बदलती नौकरी की सुरक्षा। ऐसे में भारत जैसे देश में भी अब सिर्फ एक नौकरी या सरकारी भरोसे से गुजारा करना मुश्किल हो चला है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड, ऑनलाइन बिजनेस या निवेश आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में लोग जागरूक हो रहे हैं। सिप, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड और छोटी छोटी साइड इनकम, इन सब की चर्चा अब हर घर तक पहुंच रही है। सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी अब सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, हर एक आम इंसान की जरूरत है। असली अमीरी की कुंजी। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की किताब हमें बताती है, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना जरूरी नहीं। फर्क है सोच, आदत, रणनीति,
शिक्षा और जोखिम लेने की क्षमता में। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे, अपने दिमाग और अपने सिस्टम को काम पर लगाते हैं। हर वो श्रोता जो इस किताब की सीख को सीरियसली लेता है, अधिक पढ़ना, खुद को ट्रेन करना, एसेट बनाना, आर्थिक आजादी के रास्ते की शुरुआत कर सकता है। आज आपने रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उम्मीद है अब आप अपनी वित्तीय यात्रा में नया नजरिया लेकर जाएंगे। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपना भविष्य खुद गढ़ना। आपका साथ, आपकी जिज्ञासा और नए सीखने की चाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी। हम सबका सबसे शक्तिशाली एसेट हमारा दिमाग है। यदि उसे ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो ये अपार धन उत्पन्न कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी। याद रखिए, अपने पैसे को काम पर लगाइए ताकि आप अपने सपनों का जीवन जी सकें। ये थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी। अब आपकी बारी है।